जिसके घर में भूख ने दस्तक दी हो वो दुआओं में अल्लाह को गले लगाता है। जिसके हाथ खाली हो मगर दिल उम्मीद से भरा हो वो इंसान किसी खजाने से कम नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप भी इस वक्त तंगी से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत बहुत करते हो मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता? क्या आपको कभी लगा है कि शायद किस्मत ही आपकी दुश्मन बन गई है? जरा सोचो, एक नौजवान है जिसके पास ना पैसा है ना नौकरी। सुबह उठता है तो जेब खाली, रात को सोता है तो पेट आधा भरा, लेकिन फिर भी वो हंसता है, नमाज में खड़ा होता है और अल्लाह से कहता है, या अल्लाह तू है ना तो मैं हार नहीं सकता। यही वो यकीन है जो तंगी को सिर्फ वक्ती बना देता है। तंगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हमें ये एहसास दिला देती है कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन सच ये है हमारे पास अल्लाह है और अल्लाह के साथ वाला कभी खाली नहीं होता। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आज तुम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हो, लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर सोचते हो काश ये मेरी जिंदगी होती। लेकिन याद रखो, कैमरे के पीछे उनकी भी तंगी हो सकती है जो वो दुनिया को नहीं दिखाते। असल तंगी तब खत्म होती है जब दिल अल्लाह की याद से भर जाता है और हाथ मेहनत से। हमारे नबी के दौर में भी ऐसे लोग थे जिनके पास पहनने के लिए एक ही कपड़ा होता, खाने के लिए एक ही खजूर, लेकिन वो लोग दुनिया के सबसे अमीर थे। ईमान के अमीर, सब्र के अमीर। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने हमें सिखाया कि जब जेब खाली हो तब भी दिल को खाली मत होने दो। और आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा, वो रास्ते बताऊंगा जो तंगी को मात देते हैं। ऐसे आसान लेकिन ताकतवर इस्लामिक तरीके जो आपको न सिर्फ पैसे की कमी से बाहर निकालेंगे बल्कि आपके अंदर वो सुकून देंगे जो लाखों में भी नहीं मिलता। तो भाइयों, अगर आपने ये वीडियो अभी रोक दिया तो शायद आप उसी जगह खड़े रहेंगे जहां आज हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ आखिर तक रहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज आपकी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तकदीर भी बदल जाती है। भाई बहन, तंगी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान सिर्फ हमारी जेब का नहीं बल्कि हमारे सब्र, हमारे ईमान और हमारे अल्लाह पर भरोसे का होता है। और याद रखो, अल्लाह ताला कभी किसी को उसकी ताकत से ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालता। अगर तंगी तुम्हारे पास आई है तो इसका मतलब है अल्लाह को पता है कि तुम इसे पार कर सकते हो। भाई, तंगी का पहला वार हमारी जेब पर नहीं, हमारे दिल पर होता है। जब हम दिल से हार जाते हैं तो तंगी जीत जाती है। तंगी हमें कहती है तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें जवाब देना है मेरे पास अल्लाह है। जब ये बात दिल में बैठ जाती है तो तंगी डर कर पीछे हटने लगती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल इंशिराह 24:5। यानी मुश्किल हमेशा अकेली नहीं आती, उसके साथ आसानी भी होती है, बस नजर ढूंढने की चाहिए। जैसे एक माँ बच्चे को थोड़ा दूर छोड़ देती है ताकि बच्चा चलना सीखे, अल्लाह भी कभी कभी रिज़्क़ को थोड़ा दूर कर देता है ताकि हम मेहनत और भरोसे का हुनर सीखें। भाई, तंगी में सबसे पहले जो चीज़ ढीली पड़ती है वो नमाज होती है। हम सोचते हैं पहले पैसे कमा लूं फिर नमाज पढ़ूंगा, लेकिन सच ये है नमाज छोड़कर बरकत ढूंढना ऐसे है जैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढना। तंगी में नमाज को और मजबूती से पकड़ो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अपने ईमान और अमल में सच्चा है अल्लाह उसके रिज़्क़ को ऐसे देता है जैसे पानी प्यासे को। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम में कई लोग थे जो रोज सूरह वाक़िया पढ़ते थे। उनका यकीन था ये तंगी से बचाती है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अल्लाह से ये कहना है, या अल्लाह मैं तेरे वादे पर यकीन करता हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले वुजू करके शांत दिल से सूरह वाक़िया पढ़ो। देखना, ये तंगी को धीरे धीरे दूर करने के साथ साथ दिल में भी सुकून भर देगी। भाई, तंगी में काम का साइज मत देखो, उसका हलाल होना देखो। चाहे वो दिन भर ठेला लगाना हो, चाहे किसी की दुकान पर मदद करना, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक मेहनत की कीमत है, काम की शान की नहीं। सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने दूसरों से मदद नहीं मांगी बल्कि बाजार गए और छोटा मोटा व्यापार शुरू किया।
थोड़े समय में अल्लाह ने इतना दिया कि वो लाखों का सदका करने लगे। तंगी में सबसे ताकतवर चीज़ दुआ है। रात के आखिरी हिस्से में उठो, तहज्जुद में हाथ उठाओ और अपने रब से वो मांगो जो किसी और से नहीं कह सकते। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर उतरता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे दे दूं? कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ कर दूं? ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन तंगी में शुक्र करना तंगी को जल्दी भगा देता है। जब तुम अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी नेमतों का शुक्र करते हो, जैसे खाना, पानी, सेहत, परिवार, तो अल्लाह अपनी किताब में वादा करता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम। भाई, तंगी आएगी और जाएगी भी, लेकिन अगर इस वक्त तुम सब्र, नमाज, हलाल मेहनत, सूरह वाक़या, दुआ और शुक्र पकड़ लो तो सिर्फ तंगी ही नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे दिल में वो बरकत आ जाएगी जो जिंदगी भर साथ रहेगी। याद रखो, तंगी अल्लाह का इम्तिहान है और जो इसे पास कर लेता है वो सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि ईमान और सुकून में अमीर बन जाता है। कि ये सिर्फ जेब में पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये उस बेचैनी का नाम है जब दिल में डर हो, आंखों में उम्मीद कम हो और इंसान खुद से पूछने लगे, या अल्लाह अब आगे क्या होगा। तंगी में सबसे पहले इंसान की सोच टूटती है। अल्लाह ताला हमें इसी सोच में आजमाता है कि देखूं ये मेरा बंदा मेरे अलावा किसके दरवाजे पर जाता है। तंगी में सबसे पहला काम अपने रब से कनेक्शन को मजबूत करना है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये अल्लाह से डायरेक्ट मीटिंग है। हर नमाज में सजदे में गिरकर ऐसे बात करो जैसे एक बच्चा अपने बाप से रोकर बात करता है। बोलो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मेरे पास कोई आसरा नहीं, सिर्फ तू ही है मेरा सहारा। क्योंकि तंगी का इलाज पैसों में नहीं, रब के करम में है। सब्र। तंगी में सब्र करना मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। सब्र का मतलब है दिल से घैला और शिकायत निकाल देना और मेहनत जारी रखना। अल्लाह कुरान में वादा करता है, निस्संदेह सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब मिलेगा। हलाल मेहनत कभी मत छोड़ना। भले आज कमाए हुए पैसों से घर का एक ही चूल्हा जलता हो, लेकिन यकीन करो हलाल की कमाई में अल्लाह बरकत डाल देता है। हराम का एक निवाला भी तंगी को और खतरनाक बना देता है। तंगी में भी सदका करो। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, अरे भाई खुद के पास नहीं और दे क्या रहे हो, लेकिन याद रखो, सदका देने से माल घटता नहीं बल्कि अल्लाह ताला नए रास्ते खोल देता है। शुक्र अदा करना सीखो। तंगी में भी अगर पेट भर खाना मिल रहा है, सिर पर छत है और बदन ढकने को कपड़ा है, तो तुम दुनिया के करोड़ों लोगों से अमीर हो। शुक्र करने से अल्लाह वादा करता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। तंगी एक इम्तिहान है, सजा नहीं। ये एक वक्ती दौर है जो गुजर जाएगा, बस तुम्हें अपने रब का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही, तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, अपने दोस्तों और अपने करीबियों तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी एक नई रोशनी आ जाए। और हाँ, मैं चाहता हूं कि ये सफ़र सिर्फ मेरी नहीं, हमारी कहानी बने। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी सोच से जन्म ले। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके लिए है।